गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में एसएसटी का जो हमने लेसन शुरू कर रखा था इको का लेसन नंबर 3 उसके क्वेश्चन नंबर 9 से 11 करवाने जा रही हूँ। 9 क्वेश्चन है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जी कि जो हमारा विकास है उसमें ऋण क्या महत्वपूर्ण काम करता है। विकास के लिए ऋण की बहुत आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऋण की। ऋण का जो माध्यम है, यानी कि ऋण हम जो लेते हैं बैंकों से, जो ऋण हम लेते हैं, चाहे हम ब्याज पे लें, हम साहूकार से लें, वो हमारी जो पूंजी होती है, जो हम पूंजी प्राप्त करते हैं, उसके बिना हमारा विकास असंभव है। किसी भी स्रोत से, हम किसी भी जरिए से ऋण लेकर हम अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। सोचिए, एक किसान है, वो ऋण लेता है, ऋण लेकर वो फसल बीजता है, ठीक है, उसके लिए दवाइयाँ वगैरह छिड़काव करता है दवाइयों का अपनी फसल पर, ठीक। उसके बाद वो जो फसल से उसे मुनाफा होता है वो अपने ऋण को उससे उतार सकता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। उसी प्रकार अगर कोई उद्यमी यानी कि कोई व्यापारी है जिसने कोई व्यापार करना है तो वह व्यापार के लिए भी ऋण ले सकता है। और जब उसे अपने व्यापार में कोई मुनाफा होता है, जैसे वो कोई काम कर रहा है, कोई मशीनें खरीद रहा है, ठीक है, तो उन मशीनों के बाद जो वो काम करता है, उस काम से जो उसे मुनाफा होता है, उस मुनाफे से जो इनकम या जो आय आती है उससे वो अपने ऋण को उतार सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की ज़रूरत है, ठीक है। वो किस आधार पर ऋण ले सकता है, मनुष्य कैसे निश्चित करेगा कि उसे ऋण कैसे लेनी है। तो इसके लिए सबसे पहले है समर्थक ऋणाधार। सबसे पहले मानव क्या देखता है कि उसे किस जगह से ऋण लेना है। वो वहीं से ऋण लेगा जहाँ उसे ब्याज कम देना पड़ेगा या उसे कुछ समर्थक यानी कि कुछ देने की आवश्यकता ना हो, ठीक। उसके बाद है ब्याज दर। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ऋण लेगा तो वो यही सोचेगा कि मुझे ब्याज की दर ज़्यादा ना भरनी पड़े, जो ब्याज है वो मैं कम से कम भरूँ। उसके बाद है आपकी कागजी कार्रवाई। कई बार क्या होता है कि हम ऋण के लिए सरकारी अगर हम ऋण लेना चाहते हैं तो हम कागजी कार्रवाई में इतना उलझ जाते हैं कि हमारा बहुत टाइम ख़राब हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भी व्यक्ति इस टाइम से, इस समय को बचाने के लिए भी साहूकारों से ऋण लेना ज़्यादा ज़रूरी समझता है। उसके बाद है अन्य शर्तें। कई बार ऋण लेने के लिए बहुत सारी शर्तें ऐसी रखी जाती हैं जिसका हम भुगतान नहीं कर सकते, हम उन शर्तों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए भी हम ऋण साहूकारों से लेना, ब्याज की दर ज़्यादा भरना सोच लेते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में जो 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे लगते हैं, यानी कि बैंक छोटे किसानों को ऋण देने के लिए क्यों हिचकिचाता है, क्यों आनाकानी करता है। तो बैंक इसलिए आनाकानी करता है कि वो छोटे किसान होते हैं, छोटे किसान जल्दी से जो ऋण की अदायगी है उसको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए भी बैंक ऋण देने के लिए आनाकानी करते हैं। उसके बाद है वे दूसरे स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे किसान कर्ज ले सकते हैं। ये किसान क्या करते हैं, ज़्यादातर साहूकारों से, यानी कि जैसे हमारे साहूकार होते हैं, आड़ती होते हैं, उनसे ऋण लेना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। उसके बाद है हमें उदाहरण देकर स्पष्ट करना है कि किस तरह हम इन ऋण की जो शर्तें होती हैं छोटे किसान कैसे उसे पूरा करते हैं। यदि छोटा किसान अपने ज़मीन के टुकड़े को ऋण के तौर पर रख देता है, उससे कि मेरा ये ज़मीन का टुकड़ा है, इसे रखकर मुझे ऋण दिया जाए, तो कई बार क्या होता है कि वो ऋण को उतारने में असमर्थ होता है। अगर वो ऋण नहीं उतार सकता तो जो उसकी ज़मीन का टुकड़ा है वो कर्ज के तौर पर वहीं रह जाता है, उसे उसकी ज़मीन ऋण के रूप में देनी पड़ती है। अगला है कि क्या ऐसा है कि छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। छोटे किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं, समितियां बनाई गई हैं, जिनसे छोटे किसान थोड़ा ऋण लेकर अपना काम चला सकते हैं और उस ऋण को छोटी छोटी अदायगी में भी पूरा कर सकते हैं और वो किसी भी कर्ज जाल में फंसने से बच सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके 9 to 11।
12 क्वेश्चन आपका ब्लैंक्स है। आपने 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चन राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।